कुछ दिनों पहले ही माधवगढ़ गांव में दीपक नाम का एक व्यक्ति रहने आया। दीपक ने पहले ही गांव वालों से भटकती रूह वाली भूतिया सड़क के बारे में सुना था, लेकिन दीपक भूत प्रेत रूह जैसी चीजों पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन दीपक रात के समय अपनी पत्नी के साथ बाइक में शहर से लौट रहा था। जब दीपक उस भूतिया रास्ते पर पहुंचा तो अचानक से एक काली बिल्ली उनका रास्ता काट देती है। बिल्ली को देखकर दीपक जोर से ब्रेक लगाता है, तभी वो काली बिल्ली उनके बाइक के पास आकर गुर्राने लगती है। दीपक और उसकी पत्नी बिल्ली को भगाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उस बिल्ली का गुर्राना बंद नहीं होता। गुर्राते गुर्राते ही वो बिल्ली दीपक की पत्नी के ऊपर चढ़ जाती है। वो उस बिल्ली को हटाने का प्रयास करती है, तभी दीपक बिल्ली को पीछे से पकड़ता है और अपनी पत्नी को बिल्ली की पकड़ से छुड़ाता है। फिर दीपक एक पत्थर उठाकर उसे मारता है। वो बिल्ली जोर से गुर्राते हुए सामने के एक पेड़ पर चढ़ जाती है और अचानक वहां से गायब हो जाती है। उसे अचानक गायब होता देख दोनों डर जाते हैं। तभी दीपक की पत्नी बोलती है, गांव वाले सही कहते हैं, ये रास्ता सच में भटकती रूहों भूत प्रेतों से भरा है। तभी उन्हें वहां किसी महिला की रोने की आवाज सुनाई देती है, जिस पर उसकी पत्नी उसे वहां से जल्दी चलने के लिए कहती है। दीपक ने भी जल्दी बाइक स्टार्ट की, लेकिन जैसे ही बाइक की हेडलाइट जली उसे सड़क पर कई सारे गहने और पैसे गिरे हुए दिखाई दिए। वो कुछ सोच पाता तभी वो महिला की रोने की आवाज़ और ज़्यादा तेज हो गई। उस समय वो वहाँ से चले गए। घर में पहुंचकर दीपक के आंखों के सामने वो सोने के गहने और पैसे अभी भी घूम रहे थे। वैसे तो दीपक धनी परिवार से था, लेकिन वो एक लालची व्यक्ति था और वो उन गहनों को किसी तरह से हासिल करना चाहता था। अगले दिन दीपक कुछ सामान लेने के बहाने शहर जाने लगा और अपनी पत्नी की बातों को अनसुना करके वो बाइक स्टार्ट करके घर से निकल गया। थोड़ी ही देर बाद वो उस भूतिया रास्ते पर पहुंच गया। दिन के समय भी वो रास्ता बिल्कुल सुनसान था। तभी दीपक की नज़र सड़क के किनारे एक सुंदर सी दुल्हन पर पड़ी जो रो रही थी। उसे समझ नहीं आया कि इस सुनसान रास्ते पर ये दुल्हन कहाँ से आई। वो उस महिला से कुछ पूछता, तभी उसके पास आई और रोते हुए बोली, भाई साहब देखिए ना, मैं रास्ता भूल गई हूँ, मुझे शहर जाना है, क्या आप मुझे शहर छोड़ देंगे? तभी दीपक बोलता है, लेकिन तुम यहाँ कैसे आई? लोग कहते हैं कि ये रास्ता रूहों से भरा पड़ा है। तुम दुल्हन के कपड़े में हो और तुम्हारे साथ के लोग कहाँ हैं? क्या बोलूँ भाई साहब, मैं अपने पति के साथ कार में इस रास्ते से जा रही थी, तभी एक काली बिल्ली ने हमारा रास्ता काट दिया और हम लोग रुक गए। तभी हमें झाड़ियों के पीछे से किसी औरत की रोने की आवाज आई। वो वहां गए तो तभी उनकी चीखने की आवाज आई। मैं दौड़कर वहां गई तो मैंने देखा वो वहां मरे पड़े थे। उनकी लाश झाड़ियों के पीछे पड़ी है। प्लीज आप मेरी मदद करिए और मुझे शहर तक छोड़ दीजिए, बदले में मैं आपको ये सारे गहने दे दूंगी। सोने और पैसों की बात सुनकर दीपक के कान खड़े हो गए। वैसे भी वो इसी की तलाश में यहाँ तक आया था। उसने उन गहनों को अपने हाथों में ले लिया, लेकिन हाथों में लेते ही वो दुल्हन अब एक चुड़ैल में बदल गई और जोर जोर से हंसने लगी। धीरे धीरे करके दीपक धुएं में बदलने लगा। पूरी तरह से धुएं में बदलने के बाद चुड़ैल ने उसे एक बोतल में कैद कर लिया और उसे पहाड़ी के पीछे अपने घर के तहखाने में ले गई। वहां पर पहले से ही धुएं से भरी कई सारी बोतलें थी। तभी वो चुड़ैल बोलती है, आज मेरी 11 लोगों की गिनती पूरी हो गई है और बिना सोने का लालच दिए मैं इन्हें धुएं में नहीं बदल सकती थी। कल अमावस्या की रात है। कल मैं इन सबको इनके असली रूप में लाकर इन्हें मारकर इनकी आत्मा को अपने वश में कर लूंगी और इन सबकी आत्मा से मैं अपने मरे हुए पति को जिंदा कर लूंगी। दूसरी ओर रात हो गई थी। दीपक अभी तक घर नहीं पहुंचा था। रात काफी होने पर जब दीपक घर नहीं पहुंचा तो उसकी पत्नी गांव के मुखिया के पास गई और उन्हें सारी बात बताई। तभी मुखिया उसे एक कहानी बताता है। बेटी, कुछ साल पहले एक नया शादीशुदा जोड़ा इस रास्ते से गुजर रहा था। तभी गांव के ही कुछ बदमाश लोगों की नजर दुल्हन के गहनों पर पड़ी। गहने देखकर वो लालच में आ गए। बदमाशों ने गहने के लालच में आकर उन दोनों को मार दिया। वो औरत मरते ही चुड़ैल बन गई। उस दिन से रात को जो वहां जाता है वो वापस नहीं लौट पाता। मुखिया के मना करने के बाद भी दीपक की पत्नी मुखिया और गाँव के कुछ लोगों के साथ एक तांत्रिक को लेकर उस भूतिया सड़क पर पहुंच गई। उनमें से कुछ लोगों ने अपने हाथों में मसाले ली हुई थी। जंगल के पास वाली पहाड़ी में उन्हें मंत्र पढ़ने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज सुनकर वो वहां गए। वहां वो एक कोने में छिपकर उस चुड़ैल को मंत्र पढ़ते हुए देखने लगे। तभी तांत्रिक ने वहां रखी बोतल पर एक पत्थर मारा। बोतल के फूटते ही उसमें से एक कैदी आदमी बाहर आ गया। चुड़ैल को इस बात का पता नहीं चला क्योंकि वो आंखें बंद करके मंत्र पढ़ रही थी। तभी मुखिया जी बोले, ये तो मंगत है,
इसके साथियों ने ही मिलकर इस बेचारी औरत और उसके पति की हत्या की थी। तभी दीपक की पत्नी बोलती है, पर इसने मेरे पति को क्यों पकड़ा? तभी तांत्रिक बोलता है, तेरा पति इन बदमाशों की ही तरह लालची था, वो भी इनके गहने के चक्कर में यहाँ आया था। वो बातें कर रहे थे कि चुड़ैल ने अपनी आंखें खोली और अपने सामने फूटी बोतल देखकर वो गुस्से से भर आई। इतने में तांत्रिक ने कुछ मंत्र पढ़े और उसके ऊपर राख को फेंका। वो चुड़ैल उस राख से जलने लगी। इस बीच तांत्रिक ने वहां रखी सारी बोतलों को फोड़ दिया और सभी लोग बोतल से बाहर आ गए। चुड़ैल जलकर राख हो गई। उसके बाद गांव वालों ने उस बदमाशों को पकड़कर पुलिस को दे दिया। उस दिन के बाद से उस रास्ते में रूहों का दिखना बंद हो गया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।